हम एक बात हमेशा सुनते आते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। तो हम अहिंसा का पालन कैसे करें? जब अहिंसा ही धर्म है तो हमें कुछ अहिंसा के बारे में तो बताएं, किन कारणों से हिंसा होती है। आइए आज हम कुछ इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में हमें किन बातों का विचार रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, जिन बातों का ध्यान रखने से हम हिंसा से बच सकेंगे और अहिंसा परमो धर्म का पालन कर सकेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, हर काम में जीव हिंसा तो होती ही है, तो फिर अब क्या करें? मैं मानता हूँ, जानता हूँ, गृहस्थी के हर कार्य में हिंसा होती ही होती है। झाड़ू लगाएंगे हिंसा होगी, खाना बनाएंगे हिंसा होगी, पंखा चलाएंगे हिंसा होगी, कपड़े धोएंगे हिंसा होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन ये हिंसा ऐसी है जिससे बचना संभव नहीं। लेकिन सबसे पहले जो हिंसा ऐसी है जो हमारे लिए आवश्यक नहीं, जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध भी नहीं और फिर भी हम करते हैं, क्या उसको हम नहीं छोड़ सकते? जैसे उदाहरण देखें, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम घास के ऊपर ना चलें? हम घास के ऊपर क्यों चलें? घास के ऊपर चलेंगे, वनस्पति का एक जीव मरेंगे, उनमें जो मच्छर और छोटे छोटे होते हैं ना, सब नष्ट हो जाते हैं। कितनी हिंसा होती है। मान लो आपको पंखा, कूलर, एसी जरूरी है, ठीक है, मान लो आप प्रयोग करते हैं, करिए। अनावश्यक चलता हुआ पंखा छोड़ के तो मत निकलिए, इसका ध्यान तो रखें। आपको स्नान करना है तो पूरा टब भर के बहुत पानी से स्नान मत करिए। स्नान करना है, आधी बाल्टी पानी काफ़ी है, आधी बाल्टी पानी से स्नान कर लीजिए। इतना तो अपन कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो जो अनावश्यक हिंसा है, पहले हम उनसे बचें। जो हिंसा मस्ट है हमारे जीवन के लिए, उनकी बात तो हम बाद में करेंगे। जो त्रस्जीवों की हिंसा से बचते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं व्रती। जितने श्रावक होते हैं, जितने व्रती होते हैं, वो त्रस्जीवों की हिंसा से बचते हैं। और जो मुनि महाराज होते हैं, वो तो स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करते। अगर हमें हिंसा से बिल्कुल बचना है ना, तब तो हमें श्रावक या मुनि बनना है। लेकिन अगर हमें गृहस्थी में रहना है तो सबसे पहले हम अनावश्यक हिंसा से बचें, मात्र आवश्यक हिंसा करें। फिर हम ये सोचें आवश्यक हिंसा में भी कितनी से कैसे बचा जा सकता है। अगर इतना हम विचारेंगे ना, तो ये भी जीव हिंसा से बहुत बचाव हमारा हो जाएगा। हम खाने पीने की सामग्री प्रयोग करते हैं, ज़रा हम ध्यान रखें, इसके प्रयोग करने में जीव हिंसा होगी, इसे हम क्यों प्रयोग करें, तो बहुत हिंसा बच सकती है। इसलिए पहला विषय, हम अनावश्यक हिंसा से बचें। हम सोचें कि जो हिंसा हम कर रहे हैं, क्या इससे हमारा आधी हिंसा से काम हो जाएगा? हम कितनी हिंसा से बच सकते हैं, इतना हम सोचेंगे तो जीव हिंसा से बहुत बचाव हो जाएगा। जीव हिंसा से बचने के लिए कुछ और भी बातें हमें समझाइए गुरुजी। जीवन के प्रसंगों में हम बहुत बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल, झाड़ू लगा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, यहाँ चींटियाँ तो नहीं है। अगर चींटियाँ हैं ना, तो जो फूल झाड़ू होती है उससे झाड़ू लगाएं। भोजन बना रहे हैं, मान लो सब्जी बना रहे हैं, ध्यान रखें मटर के अंदर कीड़े तो नहीं है। जिस समय मटर की फली को देखें उस समय टीवी तो नहीं देखें, बात नहीं करें। मान लो आप भिंडी बदार रहे हैं, भिंडी बदारते समय जो कीड़े हैं, भिंडी में कीड़े बहुत होते हैं, तो उनका ध्यान रखना है ना, बातचीत नहीं करें। जिस समय भिंडी बदारें उस समय ध्यान से उनको देखें।
डॉक्टर के पास जाएं, आपने अपनी बीमारी बताई, उसने कैप्सूल लिख दिए। डॉक्टर से बोलें डॉक्टर साहब मैं कैप्सूल नहीं लेती क्योंकि कैप्सूल तो नॉन वेजिटेरियन होता है। आजकल बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि कैप्सूल तो चावल की माड़ से बनता है, पर मैं उनका भ्रम दूर करने के लिए कहना चाहूँगा कि नहीं, कैप्सूल चावल की माड़ से नहीं बनता, कैप्सूल तो प्योर जिलेटिन से ही बनता है, नॉन वेज प्रोडक्ट ही है। इसकी हिंसा से बचना है, डॉक्टर से बोल दें डॉक्टर साहब आपने जो होमोग्लोबिन लिखा है ना, ये तो नॉन वेज है, मैं जैनी हूँ, शाकाहारी हूँ, मेरे लिए आप ये वाली दवा ना दें। जिन दवाओं में और नॉन वेज मिक्स हो, अल्कोहल मिक्स हो, उसके लिए स्पष्ट बोल दें डॉक्टर साहब ये काम नहीं करें। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका हम ध्यान रखें। हमें कुछ मिठाई खानी है, हम बाजार से क्यों लाएं, घर में क्यों ना बनवा लें। हमें दूध पीना है, हम स्वयं जाके कड़वा के क्यों ना लाएं, हम डेयरी से क्यों लें, क्योंकि डेयरी का दूध जो भी होगा ना उसमें 48 मिनट के अंदर त्रस्सियों की उत्पत्ति हो जाती है, बहुत हिंसा हो जाती है। हम इतना ध्यान क्यों ना रखें कि हमें आटा चाहिए तो हम मात्र 2 या 3 दिन का ही आटा पीसें। हम बाजार का आटा क्यों खरीदें, अपनी एक चक्की खरीद लें और अपना आटा पीसें। हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पानी लाएं तो उसकी जीवानी यथास्थान ठीक तरह पहुंच जाए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो जीव दया पालन बहुत अच्छी तरह हो जाएगा और हमारा कोई नुकसान भी नहीं, हमें कोई ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई बर्डन भी हो, वो भी नहीं हो। जरा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें कि खाने पीने की वस्तुओं में हमें हिंसा से कैसे बचना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं में हम ये ध्यान रखें, जितने बेकरी प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड बिना फर्मेंटेशन कभी नहीं बनती। आटा मैदा में बेकिंग पाउडर डाला जाता है, जब फर्मेंटेशन माने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है तभी ब्रेड बनती है, तभी उसमें लोच आता है। जो बर्थडे की केक बनती है ना, बच्चे की बर्थडे मनानी है, हम बाजार से केक ले आए, बिना अंडे के नहीं बनती, फर्मेंटेशन तो होता ही है, अंडा भी उसमें ज़रूर पड़ता है। हम आइसक्रीम खाते हैं, जितनी भी अच्छी आइसक्रीम बाज़ार में बड़े बड़े नाम वाली आती है ना, सब में अंडा पड़ता है। मैं खुद एक आइसक्रीम वाले की दुकान पे गया, मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा, मैंने उससे पूछा क्या इसमें आपने अंडा डाला है, आपके अंडा पड़ता है क्या? उसने स्पष्ट कहा अंडा हम डालते हैं ताकि हमारी आइसक्रीम प्रोटीन रिच हो जाए। इसलिए जितनी भी बढ़िया आइसक्रीम आपको मिलती है ना, सब आइसक्रीमें गड़बड़ है। हमारा काम बड़े आराम से लौकी, परमल, केला और टिंडा से चल सकता है। फिर हम क्यों आलू खाएं? जितनी जमी कंद है ना, आलू, मूली, गाजर, सलजम, शकरकंदी, हम इनका प्रयोग क्यों करें? ये जमी कंद है, इनमें अनंत जीव पाए जाते हैं। हमें खाने पीने की बातों में थोड़ा ध्यान रखें, बहुत हिंसा से बच सकते हैं। बाजार हम गए और जलेबी ले आए, आपको देखना चाहिए जलेबी वाले का जो बर्तन होता है ना, उसको कभी धुलता नहीं। मेरे मित्र ने एक बार क्या हुआ, मेरा मित्र एक जलेबी वाले के पास गया, उसने उससे जलेबी मांगी, उसने कहा मैं जलेबी देता हूँ। इतने में घर से खबर आई तो आपका बेटा ऊपर से नीचे गिर गया है। फौरन छोड़ के अपनी दुकान भागा और अपने मित्र से बोला तुम मेरी दुकान देखना। वो मित्र उनकी दुकान पर बैठ गए, उन्होंने पहला घान निकाल के छोड़ा, दूसरे घान के लिए जब उन्होंने उसके अंदर हाथ डाला और उसका जो जलेबी का घोल निकाला, उसमें हजारों लठें किलबिला रही थी। ये लठें क्यों हो गई? क्योंकि वो जलेबी वाले अपने घान को कभी धोते नहीं। आजकल हम लोगों में प्याज लहसुन का बड़ा प्रचलन हो गया है। प्याज लहसुन में बहुत दोष है, अनंत जीव तो है ही, इसके साथ साथ हमारी वृत्ति को, हमारी प्रवृत्ति को तामसिक बनाती है, हमारे मस्तिष्क में धर्म का प्रवेश नहीं होने देती। इसलिए प्याज लहसुन का प्रयोग घर में होना ही नहीं चाहिए। बाजार का दही हम बड़े शौक से खाते हैं। मैंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री से एक बार एक माइक्रोस्कोप ले आया और मैंने घर में लाके सबको दिखाया। माइक्रोस्कोप से देखा तो मालूम पड़ा दही तो बड़े बड़े कीड़ों का भंडार है।
जिसने माइक्रोस्कोप से बाजार का दही देख लिया उसने बोला ओहो इतने कीड़े, आज से हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। खाने पीने की वस्तुओं में हमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ की कितनी मर्यादा है। जैसे अपनी पूजा की किताबों में लिखा रहता है आटा 3 दिन बारिश के दिनों में, गर्मी में 5 दिन, बारिश में 3 दिन, जाड़े में 7 दिन, इतने दिन तक खाना चाहिए, इससे ज़्यादा का ना पीसें। और अगर पीसें किसी और को दे दें अपने पास, 6 दिन के बाद उसको हटा दें जाड़े में कि नहीं इसकी मर्यादा इतनी है, मर्यादा के बाद नहीं खाएंगे। इन सब बातों का अगर हम खाने पीने की वस्तुओं में ध्यान रखेंगे तो ठीक होगा। बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं। एग्जाम्पल, लीची होती है, लीची का डंठल आप तोड़ो, जैसे ही तोड़ोगे उसके नीचे आपको बहुत लटें दिखाई पड़ेंगी, मैंने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखी है। आम, जैसे ही जुलाई का महीना निकलेगा गुठली के अंदर वाले हिस्से में आम में कीड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जामुन, जामुन के अंदर उसी रंग के बहुत कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो खाने पीने में होने वाली हिंसा हमारी बहुत बचेगी। आजकल तो हमने ये भी सुना है कि कुछ कॉस्मेटिक्स बनाने में जीव हिंसा वाले पदार्थ भी यूज़ किए जाते हैं। क्या हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? पूना में एक कंपनी है ब्यूटी विदाउट क्रूएलिटी। वो क्या करते हैं कि जितनी कंपनियां कॉस्मेटिक्स बनाती हैं उनको पत्र लिखते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस कॉस्मेटिक्स के बनाने में आपने किन किन पदार्थों को यूज़ किया, वो आप कहाँ से उसको इस्तेमाल, कहाँ से उसको खरीदते हैं, कहाँ से वो पैदा होती है, जानकारी लेते हैं। उसके बाद वो अपनी किताब छापते हैं और उस किताब में सब लिखते हैं, साबुन ये यूज़ करना, क्रीम ये यूज़ करना, इस तरह सब बताते हैं। मैं उसके आधार से कुछ थोड़ी चर्चा करूंगा, ज़्यादा तो अपने पास समय नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रयोग में आता है वो है साबुन। साबुन में अगर हम हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट लेंगे तो आप समझिए आप सूअर की चर्बी से नहा रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर के यहाँ सुना है सैकड़ों टन प्रति महीने सूअर की चर्बी साबुन बनाने में प्रयोग की जाती है। कितनी मजे की बात सुनिए, हम साबुन की चर्बी से नहा रहे हैं और भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या मजे की बात है, कितना गलत प्रोडक्ट। मैं कई मंदिरों में गया, उन मंदिरों में जो स्नान का कमरा है वहाँ मैंने देखा हिंदुस्तान लीवर का लक्स साबुन रखा हुआ है। अब ये लक्स साबुन जब सूअर की चर्बी से बना है तो इसको नहा के क्या भगवान के अभिषेक करने का अधिकार हमें मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। लेकिन हमें ज्ञान नहीं तो हम क्या करें। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान लीवर का कोई साबुन यूज़ ना करें अगर आपको जीव हिंसा से बचना है तो। फिर हम कौन सा साबुन लगाएं? बहुत अच्छा साबुन आजकल आ रहा है मेडिमिक्स, बिल्कुल शुद्ध साबुन है, वो यूज़ करिए। एक साबुन आता है अहिंसा, उसको आप यूज़ करें, क्या बात है। एक साबुन आया था पहले जीवा, एक आता है चंद्रिका। सस्ता लेना हो आपको तो आप निरमा का साबुन लें, निरमा वाले सूअर की चर्बी यूज़ नहीं करते। गोदरेज का नंबर 1 साबुन बिल्कुल ठीक है, सिंथोल में चर्बी नहीं होती। जो मैसूर संदल आता है अच्छा साबुन लेना हो उसमें भी नहीं होती। और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्पष्ट लिखते हैं कि हमारा साबुन स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन पदार्थों से बना है, वो यूज़ करें। खास तौर पर हिंदुस्तान लीवर के साबुन यूज़ करें ही नहीं। अब मैं पेस्ट पे आता हूँ। सबसे अच्छा तो ये है कि हम सूखा मंजन यूज़ करें। क्या उससे भी अच्छा और कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखिए मैं बेस्ट बता रहा हूँ आपको, एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दे रहा हूँ। एक हमारे रिश्तेदार, आपने सुना होगा R.K. मार्वेल किशनगढ़, उनके जो बाबा जी थे 106-7 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। हमारे समधी होते हैं। मैंने उनसे एक बार प्रश्न किया, दादाजी आपके पूरे 32 दांत बिल्कुल ठीक हैं, आप कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं? उन्होंने हंस के उत्तर दिया, बेटा मैंने आज तक कोई मंजन या पेस्ट यूज़ ही नहीं किया। मैं तो पूरा जीवन हो गया
नमक और सरसों का तेल यूज़ करता हूँ। इसका कोई मुकाबला नहीं और इसकी शुद्धि का भी कोई मुकाबला नहीं, कोई मिलावट नहीं। इसलिए वो यूज़ करें तो बहुत अच्छा, ना करें सूखा मंजन यूज़ करें, ना करें तो वो पेस्ट लें जिन पेस्ट में चर्बी नहीं मिलाई जाती है। जैसे मिसवाक सबसे अच्छा है, मिसवाक यूज़ करें, बबूल यूज़ करें, वीको वज्रदंती यूज़ करें, एक अमर आता है अमर यूज़ करें। इन पेस्ट में चर्बी नहीं मिलाई जाती। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इनमें हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है, इनमें चर्बी का यूज़ होता है। इन्हें कभी मुंह में न डालें। आप सोचें, जिन चीज़ों के बनाने में चर्बी यूज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर जाएं और फिर हम कहें कि हम जैनी हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। नोट कर लें, लिख लें कि आज से ही बदलेंगे। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने आज बदल दिया तो बदल दिया, आपने सोचा ठीक है चेंज कर लेंगे, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मेरी बात का असर आप अभी सुन रहे हैं ना, 10 मिनट तक रहेगा, फिर आप घर गृहस्थी के झगड़ों में फंस के सब भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, भूलिए मत, जीव हिंसा से अपने को बचना है। हम जैनी हैं, अशुद्ध वस्तु हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए जितने आपके घर में साबुन रखे हों गलत, सारे साबुन को आज शाम ही ले जाएं, दुकानदार से कहें भैया इनको वापस ले लो, इनके बदले में मुझे मेडिमिक्स, निरमा या गोदरेज नंबर 1 या मैसूर संदल दे दो, और तुरंत बदल लेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। तीसरी चीज़ हम पुरुषों के लिए आती है शेविंग क्रीम। जितनी शेविंग क्रीम आती है सब में टैलो यूज़ होता है। सिर्फ एक गोदरेज की सबसे बढ़िया तो स्टिक आती है, स्टिक या टिक्की। उस स्टिक या टिक्की का आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें चर्बी नहीं। गोदरेज वाले जो शेविंग क्रीम बनाते हैं उसमें भी चर्बी नहीं होती, क्योंकि BWC ब्यूटी विदाउट क्वालिटी की जो किताब है ना, उसमें स्पष्ट लिखा है। उन्होंने जानकारी मांगी तो गोदरेज वालों ने बताया कि हमारी शेविंग क्रीम में हम चर्बी नहीं मिलाते। तो आपको शेविंग क्रीम यूज़ करनी है तो गोदरेज की यूज़ करें। अब मैं आता हूँ और जो कॉस्मेटिक्स हैं उनमें हम क्या करें। आजकल बाज़ार में हर्बल प्रोडक्ट बहुत आते हैं, इसलिए बजाय किसी मल्टीनेशनल का प्रोडक्ट आप यूज़ करें, उसकी बजाय आप हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करिए। दैट इज़ दी बेस्ट। उनमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है। इस तरह अगर हम करेंगे ना तो कॉस्मेटिक्स में जो अनायास हिंसा होती है, चर्बी से नहा के जो मंदिर जाके हम पाप बंद करते हैं, हम उससे बचेंगे और हमारी हिंसा बहुत बचेगी। हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सारे व्यापारी भी देख रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए भी तो थोड़ी सी सलाह दीजिए। कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनमें हिंसा बहुत होती है, जैसे शुगर मिल, गन्ना पेरने का व्यापार, इसमें बहुत हिंसा है। जैसे फ्लोर मिल, आटा, गेहूं को लिया और पीस दिया, कितनी जीव हिंसा होती है। मैंने कई फ्लोर मिल खुद जाके देखी है, कितने जीव उसमें से निकलते हैं, आटे में से जब ब्लोअर निकालता है उनको, और फिर कितने रह जाते हैं भगवान जाने। बहुत जीव हिंसा होती है। कुछ लोग फिनाइल बेचने का व्यापार करते हैं, ये जीव हिंसा का व्यापार है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और देखें, जैसे ब्यूटी पार्लर चलाना बिल्कुल गलत व्यापार है। पटाखे बेचना, आतिशबाजी का सामान बेचना, ये बिल्कुल गलत व्यापार है, इनसे हमको बचना चाहिए। आजकल घी में चर्बी बहुत आ रही है, घी का व्यापार भी बहुत गंदा है। हम जैनियों के लिए शास्त्रों में क्या व्यापार लिखा है आप देखें तो सही। हम जैनियों के लिए लिखा है, हम हीरा मोती बेचें, हम सोना चांदी बेचें, हम कपड़ा बेचें, रेशम नहीं कपड़ा, ये हमारे व्यापार हमारे लायक है। ये गन्ना मिलें, फ्लोर मिलें, हमारे लायक नहीं। कुछ जैनियों ने मुर्गी पालन के लिए मुर्गी आहार बनाने की फैक्ट्री लगाई है, ये भी बहुत गंदा व्यापार है, इससे बचना चाहिए। आजकल तो मैं देखता हूँ बहुत से जैनी लोग जूते के व्यापार में लग गए। हमारे आगरे में कुछ जैनियों की जूते की फैक्ट्रियां हैं, क्या ये व्यापार हमारे लायक है? बिल्कुल हमारे लायक नहीं। जिस चीज़ को हम छूते नहीं, हम उसका व्यापार कैसे कर सकते हैं?
इस तरह ये कई बहुत सारे व्यापार हैं। और देखें, ईंट के भट्टे चलाना, कितनी जीव हिंसा होती है ईंट के भट्टे चलाने में। जीव दया पालन करने के विषय में हमने बहुत सी बातें जान ली, लेकिन कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें जानना बाकी है। गुरुजी, उन बातों पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। उनमें से कुछ बातों का और अपन विचार करते हैं। सबसे पहला, रेशमी साड़ी बनाना, पहनना और बेचना। एक साड़ी बनाने में हजारों त्रस्त जीवों का घात होता है। बड़े बड़े कीड़े मार के ये रेशम निकाला जाता है, और उस रेशमी साड़ी पहन के हम बड़ा अपने को फक्र वाला महसूस करें, कितनी गलत बात है। इसलिए रेशमी साड़ी का प्रयोग बिल्कुल बंद होना चाहिए। दूसरा, चमड़े का प्रयोग। चमड़ा कैसे निकलता है, आजकल तो इसकी फिल्में आने लगी है। कितनी निर्ममता, कितनी क्रूरता से मार मार के चमड़ा निकाला जाता है, और फिर भी हम जूता लेंगे तो चमड़े का, चप्पल लेंगे तो चमड़े की, पर्स लेंगे चमड़े का, और गर्व से कहेंगे ये कितना बढ़िया चमड़े का पर्स है, कितना बढ़िया है। बेल्ट कमर में लगाएंगे, बेल्ट वो भी चमड़े की, हमारी अटैची भी चमड़े की। क्यों चमड़े की? क्या बिना चमड़े हमारा काम नहीं चल सकता? चल सकता है, तो क्यों हम उसको क्यों नहीं छोड़ देते? चमड़े के अंदर अनंतानंत जीव राशि प्रति समय पैदा होती है और मरती रहती है। कितनी हिंसा है चमड़े में, सोचिए तो सही। इसका प्रयोग हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष बात और बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अखबार में किसके शेयर में ज़्यादा फायदा है, और हम वो शेयर खरीदते हैं जिसके शेयर में ज़्यादा फायदा हो। हम ये नहीं देखते कि जिस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं वो कंपनी अपना माल, अपना प्रोडक्ट क्या बना रही है। हिंसक पदार्थ बना रही है, शराब बनाने की फैक्ट्री है, क्या उसका शेयर आप क्यों ले लेते हैं? सॉवेलिश जो बेकिंग पाउडर बनाता है, जो ग्लू बनाता है, हड्डी चर्बी का ही धंधा करता है, हम सॉवेलिश के शेयर ले लेते हैं। हम हिंदुस्तान लीवर के शेयर खरीदते हैं, क्यों खरीदें? क्या एक कंपनी का आपने शेयर खरीदा, शेयर का मतलब क्या होता है? आप भी उस पाप में हिस्सेदार हैं। आप क्यों हिस्सेदार बने? आप शेयर खरीदते समय ये देख लें ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, और अगर उसका प्रोडक्ट ऐसा है जो हिंसा वाला है, कितना ही मुनाफा हो, हमें नहीं खरीदना। हमें इस पाप के काम में हिस्सेदारी रखने वालों का हमें शेयर नहीं खरीदना, हमें ये प्रॉफिट नहीं चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, मैं समझता हूँ जीव दया पालन के मामले में हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें, जितना जीव दया पालन आपने किया है, जितनी हिंसा से आप बचे हैं, उतना ही धर्म है। अणुव्रत और महाव्रतों का पालन मात्र जीव हिंसा से बचने के लिए ही किया जाता है। इसलिए जीव हिंसा पालन, जीव दया पालन धर्म है। जीव हिंसा से हमें बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए हम अपना खाना पीना, कॉस्मेटिक्स, इन सब बातों में जितना कैसे बच सकते हैं उसका ध्यान रखेंगे। हमारा जीवन अहिंसा की ओर आगे बढ़ेगा और हम कहेंगे हम धर्म का पालन कर रहे हैं। जय जिनेंद्र।